तो हेलो गाइस, एनिमी वॉइस फायर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सैन को एक ड्रैगन एग मिल चुका था। उस एग को लेते हुए अपने रूम में आ चुका था। तभी ब्रैन और सैन दोनों आपस में बात कर रहे होते वो एग के बारे में। तभी वो एग में से क्रैक होता है और उसमें से एक बेबी निकलती है जो कि ड्रैगन बेबी होती है। दोनों जन ऐसा होता हुआ देख के एकदम से हैरान हो जाते हैं। तभी वो एग में से वो बेबी निकलते हुए सैन को देखती है और देखते हुए सैन को डैडी डैडी कहने लगती है। सैन जैसे ही डैडी डैडी सुनता है एकदम से हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हो ड्रैगन बेबी को जो कि सैन को डैडी डैडी बोलते हुए सैम के ऊपर जब मारते हुए उसको गले से लगा लेती है। तभी हम कैरम को देखते हैं जो कि सैन को ऐसा लिपटता हुआ देख के एकदम हंसने लगती है और बोलती है, सैन तुम तो 11 साल के एज में ही फादर बन गए, वाह। ये बोलते हुए जोरों जोरों से हंसने लगती है। तभी सैन को देखते हैं जो कि कैरम को ही गुस्से से देख रहा होता है क्योंकि कैरम ने ही उसे फंसा दी होती है ये चीजों में। और अब आगे तभी सैन वो अंडे को अपने हाथ में लेते हुए सोच रहा होता है। तभी कैरम पूछती है, क्या तुम उसे इस अंडे को लेना चाहते हो? फिर कैरम सैन को कुछ सोचते हुए बताती है, क्या होगा अगर ये एग किसी गलत पर्सन के हाथ में लग जाए तो फिर ये बहुत बुरा हो सकता है। सैन कहता है, तुम्हारी बातें सही है लेकिन मुझे ये लग रहा है ये अंडा हैच होगा, है क्या नहीं? तभी कैरम बताते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, मैंने कभी ऐसे ड्रैगन के एग को उसकी माँ के बिना हैच होते हुए नहीं देखी हूँ और ना ही मैं किधर सुनी हूँ। ये चीजें तो बस एक डेंजरस रॉक यानी कि स्टोन जैसी होगी। फिर हंसते हुए कहती है, हाँ, खैर अब मैंने सब कुछ देख ली हूँ। तभी सैन गुस्से से कहता है, तुमने तो कहा था तुमने कभी देखा नहीं है कि ड्रैगन के एग जो कि माँ के बिना ये हैक नहीं होगा और ना ही तुमने देखा है। तभी कैरम हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ इसलिए तो मैं कह रही हूँ तुम्हें कि मैंने अब सब कुछ देख ली हूँ। कैरम कहती है, लेकिन एक इंसान और एक ड्रैगन के बीच ये जो हुआ है मुझे ऐसा लगता है कि ये इस ड्रैगन के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तभी सैन भी सोचते हुए कहता है, ये सही कह रही है, ये इस छोटी सी ड्रैगन के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये आधा इंसान और आधा बीस्ट है, इसलिए और वो भी एक ड्रैगन है। ये वर्ल्ड इतनी खतरनाक है जहाँ पर ऐसे लोगों को रहना बहुत मुश्किल है। यदि एकेडमी को इस बारे में पता चल गया तो चूंकि चैंसलर किसी भी भारी खतरे को टालने के लिए इसे मार भी सकते हैं। जहाँ तक कि ड्रैगन की बात है, उनका जो शुद्ध ब्लड होता है उन पर बहुत गर्व होता है उनको, और अगर उन्हें इस बच्चे के बारे में पता चल जाए तो वे अपने सम्मान बचाने के लिए उन सभी को मार देंगे जो ये सब चीजों के बारे में जानते हैं, उन सभी को मार देंगे वो लोग। तो फिर मेरे पास क्या रीजन है इतना बड़ा रिस्क उठाने का। तभी हम वो ड्रैगन बेबी को देखते हैं जो कि मजे से सैन की गोद में सो रही होती है। अगर इसे पेनफुल लाइफ जीना है तो शायद ये सबसे अच्छा होगा अगर मैं बस। तभी कैरम भी सपोर्ट करते हुए कहती है, अगर तुम इस चीज के नतीजे में पहुंचे हो तो ये इस बेबी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि बेबी का गला दबाने जैसे ही जाता है। तभी कैरम कहती है, ये सही है, अगर वो दुख में जीने वाली है तो तुम्हें इसे पहले ही मार देना चाहिए। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि ये सब बातें सुनते हुए एकदम से गुस्सा हो जाता है और एकदम चिढ़ के मारे उसे गला दबाने जैसे ही जाता है। तभी वो लिटिल बेबी धीरे धीरे आंखें खोलने लगती है और सैन को जैसे देखते हुए कहती है, दादा दादा करके वह सैन को बुलाने लगता है। तभी सैन भी एकदम से गुस्से से देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो लिटिल बेबी को जल्दी से उठते हुए सैन को गले से लगा लेती है। हम देखते हो सैन को जो कि लिटिल बेबी को ऐसा करता हुआ देखे उसके दिल में भी उस बेबी के लिए प्यार आ जाता है और सैन भी उसे गले लगाते हुए उसे उठा लेता है। वो बेबी को उठाते हुए कहता है, ये क्या फीलिंग है? फिर कहता है, मुझे लगता है कि कुछ चीजें किसी ना किसी तरह से ठीक हो सकती है। कैरम से कहता है, कैरम हम इसे पाल लेंगे, क्यों? ताकि जब वो बड़ी हो जाए तो तुम उस पर हुक्म चलाते हुए ऑर्डर दे सको, है ना? कहती है, ये चीजें फन नहीं है। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है ड्यूक वर्ड का महल को। तभी हम वहाँ देखते हैं ड्यूक वर्ड की सेकंड वाइफ जो कि यहाँ वहाँ टहलते हुए घबराते हुए कह रही होती है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। ये घबराते हुए यहाँ वहाँ गोल गोल घूमने लगती है। तभी एक जगह पे रुकते हुए अपने नाखून को बाइट करते हुए कहती है, ओ नन्ना सा शैतान सैन, मैं उसे ऐसा नहीं छोड़ सकती, वो मेरे करंज के लिए डेंजरस हो सकता है। ये बोलते हुए यही सब सोच ही रही होती है। तभी हम देखते हैं पीछे से एचएल आते हुए कहता है, मदर। तभी हम देखते हैं एचएल की मदर को जो कि एकदम से शॉक हो जाती है। एचएल अपने मदर के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, आप बहुत परेशान लग रही है, आप किस चीज के लिए परेशान हो तो आप बेझिझक मुझसे कह सकती हो। तभी एचएल की मदर थैंक्स बोलते हुए फिर कहती है, मुझे माफ करना, मुझे अभी तक जाना है, मुझे कुछ काम है एचएल। ये बोलते हुए वहाँ से चले जाती है। तभी एचएल पीछे मुड़ते हुए वो पर्सन से कहता है, कैलिन क्या रिपोर्ट है? तभी कैलिन रिपोर्ट देते हुए कहता है, माय लॉर्ड, वेलियस के पास वाले जंगलों में 6 नाइट्स की डेड बॉडी मिली है और उनमें से एक नाइट सर्वाइव करते हुए सैन के साथ एकेडमी चला गया है और जिसने अटैक करने का ऑर्डर दिया था वो सस्पेक्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने सोचा था। तभी एचएल कहता है, वो सस्पेक्ट पर्सन डचेस द मार्गरेट थी। फिर एचएल कैलिन से पूछते हुए कहता है, और कुछ? तभी कैलिन बताते हुए कहता है, हमारा एकेडमी के अंदर जितने भी एजेंट है उनसे हमारा कांटेक्ट कर चुका है। इसके बाद हमें बताया गया कि सैन को रॉयल सूट में रखा गया है। तभी हम एचएल को देखते हैं जो कि गुस्से में एकदम चिढ़ते हुए कहता है, मैं ये सब पहले से ही जानता हूँ। फिर डेविल से स्माइल करते हुए कहता है, दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम मेरे ब्रदर के बारे में कुछ नहीं जानते हो। तभी हम देखते हैं कैलिन को जो कि एचएल को गुस्से में देख के एकदम से घबरा जाता है और कहता है कि वो मुझसे नाराज है। फिर घबराते हुए अपने मन में कहता है, लॉर्ड एचएल जो कि रिफ्यूज कर देते हैं जो पर्सन उन्हें डिसअपॉइंट करते हैं। फिर कहता है, मैं अब फेल नहीं हो सकता, मैं इस जगह पाने के लिए बहुत हार्ड वर्क कर चुका हूँ। फिर घबरा के चिल्लाते हुए कहता है, माय लॉर्ड, मैं उस जगह पे जाकर खुद ही देखूंगा। तभी एचएल कैलिन के पास आते हुए कैलिन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम अपने जॉब को लेकर कितने भावुक हो कैलिन, लेकिन अच्छे से जल्दीबाजी होती है। फिर वहाँ से जाते हुए कहता है, मेरा ब्रदर
कुछ मुझसे छुपा रहा है, पता लगाओ कि वो क्या है। तभी कैलिन रेचल की बातें सुनकर कहता है, एज यू आर विश माय लॉर्ड। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाता है सरिका मैम को जो कि हाथ पेपर लिए हुए सैन की तरफ आ रही होती है। आने में जैसे कुछ और खोल के देखती है कि सैन और कैरम बेबी को दूध पिला रहे हैं। तभी वो देख के एकदम से हैरान हो जाती है। तभी सैन पूछते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आज मेरा कोई क्लास नहीं है। सरिका मैम जो कि सवाल करते हुए कहती है, ये बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है। तभी सैन उदास होते हुए कहता है, ये एक लंबी कहानी है। फिर कहता है, प्लीज मुझे बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। तभी सरिका मैम अपना गोगल को ठीक करते हुए कहती है, हाँ मुझे लगता है कि इस चीज को जानने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। हमारे पास ऐसे और भी जरूरी मामले हैं जिसे हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसा लगता है कि तुम परेशानी खड़ी करने में बिजी रहते हो सैन। मैम सैन को देखते हैं जो कि सरिका मैम की बातें सुन रहा होता है गौर से। तभी सरिका मैम अपने हाथ में पकड़े हुए रिक्वेस्ट फॉर्म को दिखाते हुए कहती है, ये एक स्प्रिंग मैच के लिए रिक्वेस्ट फॉर्म है और तुम क्या सोच रहे थे, तुम्हें लो प्रोफाइल में रहना चाहिए था। और सरिका मैम चिल्लाते हुए कहती है, और तुम सभी का अटेंशन तुम्हारी तरफ करने की सोच रहे हो। और यहाँ तक कि चैंसलर भी कह रहे थे ये मैच देखने जा रहा हूँ मैं। तभी सैन सैयद खान के बारे में सोचते हुए कहता है, उसने स्प्रिंग मैच के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर्म भर दिया है, फाइनली उसे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस मिल गया है। तभी कैरम मुंह बनाते हुए कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कहती है, ये तो बस 11 साल के बच्चों का एक ड्यूल फाइटिंग प्ले गेम है। तभी सैन कैरम को बताते हुए कहता है, सैयद खान कोई नॉर्मल सा बच्चा, ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है। फिर सैन सरिका मैम से पूछते हुए कहता है, ये मैच कभी है। तभी सरिका मैम कहती है 2 घंटे बाद। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है शेर खान को जो कि हंसते हुए कहता है, ये एक स्प्रिंग मैच है। तभी सैन अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है, ये बहुत जल्दी है। शेर खान कहता है, ये वो मोमेंट है जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था और मुझे ये श्योर है कि तुम भी यही सोच रहे थे। सैन की तरफ देखते हैं जो कि उसका रिएक्ट कुछ नहीं होता है। अभी हम शेर खान को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है सैन से, मैं चाहता था कि हम दोनों के बीच एक कम्बोट फाइट हो जो कि हैंड टू हैंड हो, लेकिन चैंसलर और एकेडमी वालों ने मना कर दिया और अलाउ किया है कि स्वॉर्ड और मैजिक से ही हम फाइट कर सकते हैं। तो सैन मैजिक यूज करना चाहोगे तुम। तभी सैन कहता है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। शेर खान जो कि हल्की से स्माइल करते हुए कहता है, सैन तुम डिसअपॉइंट नहीं होगे मुझसे। बोलते हुए सैन की तरफ स्वॉर्ड लेके बढ़ जाता है। सैन के पीछे आके सैन को जैसे ही अटैक करने जाता है, शेर खान जो कि अटैक करते हुए कहता है, चलो फिर देखते हैं तुम अपनी स्वॉर्ड से क्या कर सकते हो। तभी सैन शेर खान को देखते हुए कहता है, साइज के हिसाब से इसकी स्पीड भी बहुत फास्ट है और इसके वार भी बहुत हेवी होंगे। अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है, लेकिन इस तरह के वार को जो केवल ताकतवर पर ही निर्भर होता है उनसे बचना आसान होता है। ऐसे ओपोनेंट का सामना करना इसे हम मिक्स प्योरिटी कहते हैं। ये बोलते हुए शेर खान के पूरे अटैक को रोक रहा होता है। शेर खान जो कि अटैक करते हुए कहता है, मुझे एक चांस भी नहीं मिल रहा उसके ऊपर एक अटैक करने का और ये अटैक करने से पहले ही मेरे अटैकों को रोक रहा है। शेर खान जो कि अटैक करते हुए सोचते हुए कहता है, ये अटैक करने से पहले ही मेरे अटैक को भाप लेता है और मैं किस साइड अटैक कर रहा हूँ उसे जान लेता है और इजीली उसे ब्लॉक कर देता है और वो मेरी स्वॉर्ड को एक नॉर्मल सी स्वॉर्ड पे कैसे ब्लॉक कर रहा है। यही सब सोचते हुए सैन को अटैक करते हुए उसके पीछे चला जाता है तेजी से। तभी सैन भी ऐसा जाता हुआ देख के अपनी स्वॉर्ड को अंदर रखते हुए उसकी तरफ देखते हुए जल्दी से उसके टैंक को पकड़ लेता है और तब पकड़ते हुए उसे उठा के जमीन पे फेंक देता है। शेर खान जो कि सैन को ऐसा करता हुआ देख के एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है, पीछे भी 2 आंखें थी क्या। तभी हम शेर खान को देखते हैं जो कि अपना हाथ जमीन में रखे हुए अपने आप को बचाते हुए सैन को एक किक मारता है, जैसे कि अपना उसका पैर दूसरा छूट जाता है। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि उसका किक लगने से पहले ही डॉज कर लेता है। तभी सैन उसके ऐसे अटैक से इम्प्रेस होते हुए कहता है, वो ऐसी स्थिति में भी वो अपना काउंटर अटैक कर सकता है और ये अपने साइज के हिसाब से बहुत फुर्तीला है। तभी हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट को जो कि वहाँ बैठे हुए और देख रहे होते हैं उन लोगों की फाइट और देखते हुए एकदम शॉक होते हुए कहते हैं, अरे अभी अभी क्या हुआ, वो कौन सा मूव किया है उन लोगों ने, क्या वो इंसान भी है। तभी हम शेर खान को देखते हैं जो कि वहाँ से उठते हुए वहाँ से जोर से हंसने लगता है और सैन से कहता है, तुमने मुझे स्पोर्ट्समैनशिप में हरा दिया है सैनवर्ड। कहता है, मुझे जीतने के लिए अब कुछ भी करना पड़ेगा सैन। ये बोलते हुए अपने माना की पावर को रिलीज करने लगता है। फिर कहता है, मैं इस मैच को जीतने के लिए मैं सब कुछ लगा दूंगा सैन। सैन भी उसको तरफ देखते हुए कहता है, क्यों नहीं सौर। फिर सैन कहता है, ये मैच कितना थका हो रहा है। तभी शेर खान कहता है, मैं भी तुमसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ। ये बोलते हुए अपनी बॉडी से सैंड पावर को रिलीज करने लगता है और हंसते हुए कहता है सैनवर्ड। ये बोलते साथ ही हम देखते हैं ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।